हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब 23 से 28 आयत तक। उस वक्त यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। जब उसको ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे, वो क्यों कर सरदार काहिन आज़म अबीयातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, न कि इंसान सब्बत के लिए। बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसियों ने जब मसीह यीशु से सब्बत के बारे में सवाल किया तो मसीह यीशु ने उनको जवाब देने के लिए पुराने अहदनामे के एक वाक़े का हवाला दिया। कहा कि दाऊद अगरचे बादशाह होने के लिए मसा हो चुका था, मगर उसे रद्द कर दिया गया था और उसे जंगली जानवर की तरह शिकार करने की कोशिश हो रही थी। जब एक दिन उसकी रसद बिल्कुल ख़त्म हो गई तो वो खुदा के घर में गया और उसने नज़र की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। शरीयत के मुताबिक नज़र की रोटियां सिवाय काहिनों के किसी और को खाना मना थीं, लेकिन खुदा ने दाऊद को ऐसा करने पर नहीं झिड़का। क्यों? इसलिए कि इस्राएल में हालात दुरुस्त नहीं थे। जब तक दाऊद को बादशाह की हैसियत से जायज़ मकाम न दिया जाता, खुदा ने उसको ऐसा काम करने की इजाज़त दे दी जो आम हालात में खिलाफ शरअ माने जाते थे। अगरचे दाऊद ने नज़र की रोटियां खाकर हकीकत में शरीयत को तोड़ा था, मगर खुदा ने उसे नहीं झिड़का था। तो यीशु के शागिर्द उससे किस कदर ज़्यादा बेकसूर थे, जिन्होंने वैसे ही हालात में सिवाय बुजुर्गों की रवायत के किसी कानून को नहीं तोड़ा था। यीशु ने बहस ख़त्म करते हुए फरीसियों को याद दिलाया कि खुदा ने सब्बत को इंसान के फ़ायदे के लिए मुकर्रर किया था। उसे सब्बत का गुलाम बनाना मकसूद न था। उसने मज़ीद कहा, इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है, क्योंकि सब्बत उसी ने दिया है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।